छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आज अलर्ट जारी कर पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले कुछ दिनों तक राज्य में सभी स्थानों पर बारिश में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। पिछले एक हफ्ते से अलग अलग सिस्टम से राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। इस बार जून अंत से अब तक हुई बारिश ने औसतन बारिश की कमी को लगभग पूरा कर दिया है। अब औसत से केवल 3% कम है, जबकि एक सप्ताह पहले तक ये कमी बढ़कर 20% से ज्यादा हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कुछ समय पहले तक जहां पर मानसून का ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है और प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए आज अलर्ट भी जारी किया गया है। और मानसून की सक्रियता के साथ आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में भी मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ग्वालियर, रतलाम, श्योपुर, भिंड, दतिया, गुना, राजगढ़ में भारी बारिश की संभावना है। तो वहीं आगर, नीमच, मंदसौर और टीकमगढ़ में भारी से अति भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी अच्छी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है। तो भोपाल में सोमवार को दर्ज हुई करीब 17.8 मिलीमीटर बारिश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है। दोनों ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अब झमाझम बारिश होना शुरू हो गई है। कुछ वक्त पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं मानसून में ब्रेक सा लग गया था। अब राहत तो मिली है, क्योंकि कुछ समय पहले तक उमस जो लोगों को महसूस हो रही थी बारिश होने की वजह से, गर्मी से राहत तो मिली है। लेकिन कहीं कहीं पर दोनों ही प्रदेश की बात की जाए तो आफत की बारिश भी देखने को मिली है, जहां पर बारिश के होने से अलग अलग इलाकों की सड़कों पर पानी भरा, जल भराव जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसी तस्वीरें भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने निकल कर आई हैं। तो मानसून की ज्यादा अपडेट जानने के लिए हमारे दो सहयोगियों का रुख करेंगे। भोपाल से नीलम हमारे साथ जुड़ गई है, तो वहीं रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ी है। सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का। नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है, कैसा मिजाज रहने वाला है आज मौसम का? कौन कौन से प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एक लंबे मानसून ब्रेक के बाद फिर से मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके चलते लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। वहीं कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर भारी बारिश भी लगातार जारी है और मौसम विभाग इन जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर चुका है। यदि हम खास तौर पर देखें तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिले, रतलाम, मंदसौर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, ये सारे जो जिले हैं वहां पर भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगले 24 घंटों में भी इन जिलों में लगभग इसी तरीके का मौसम रहेगा, जिसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट की स्थिति जारी करते हुए निगरानी रखने की बात कही है, क्योंकि इन्हीं जिलों में बिजली गिरने और चमकने की घटनाएं भी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई गई है। इसके अलावा यदि हम पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य क्षेत्र की बात करें तो इन पूर्वी मध्य प्रदेश के जिलों में मध्यम से लेकर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं राजधानी भोपाल के मौसम में भी लगभग यही कुछ देखने को मिलेगा। लगातार यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी और लगातार पिछले 2 दिनों से मध्य प्रदेश में लगभग ऐसा ही मौसम पूरे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते इसी तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो खास तौर पर मध्य प्रदेश को प्रभावित कर रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में 80% जो बारिश हो रही है वो बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से ही हो रही है। इसके अलावा भी आसपास के प्रदेशों में भी जो सिस्टम बने हैं वो भी मध्य प्रदेश के मौसम को इस वक्त अच्छी तरीके से प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण जो है अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। और आने वाले 2-3 दिनों तक भारी से लेकर अति भारी बारिश जो है वो बनी रहेगी। इसके बाद बारिश थोड़ी कम होगी, फिर यदि कोई सिस्टम बनते हैं तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और जो तापमान है उनमें भी गिरावट जारी है। प्रिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रिया का रुख करते। प्रिया, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मानसून का जो ब्रेक था वो हट चुका है। प्रदेश के कौन कौन से हिस्सों में आज बारिश हो सकती है?
बिल्कुल ऋतु, लगभग एक हफ्ते से फिर से प्रदेश भर में मानसून जो है वो सक्रिय हो गया है। लंबे समय तक मानसून जो है वो ब्रेक था, जिसके कारण किसान हो या आम जनता हो उमस के कारण परेशान थे, लेकिन अब फिर से एक बार मानसून सक्रिय हो गया है। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो अलग अलग सिस्टम के कारण लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश में कितना बढ़िया लाभ या किसानों को मिल रहा है या कितनी राहत लोगों को मिल रही है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बारिश का जो प्रतिशत था वो 20% कम था जितना औसतन बारिश होना था, लेकिन महज एक सप्ताह की बारिश में अब ये कमी केवल 3% की रह गई है। आज भी प्रदेश के उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए भारी बारिश के अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। लगातार प्रदेश भर में अलग अलग सिस्टम के कारण हफ्तों से बारिश हो रही है, और ये बारिश राहत देने वाली है, क्योंकि लगातार नहीं हो पाने के कारण, बारिश नहीं हो पाने के कारण मौसम में आर्द्रता बनी थी। ये आर्द्रता 30% के ऊपर चली गई थी, जिसके कारण उमस हो रही थी और लोग परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर किसान जो इस वक्त खरीफ की फसल लगाने का इंतजार कर रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे कि यदि बारिश नहीं हो पाई, कुछ और दिन अगर मानसून फिर से सक्रिय नहीं हो पाया या बारिश नहीं हो पाई, तो फसल पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो अब ये जो बारिश, ये जो मानसून है, ये राहत देने वाली है किसानों को भी और आम लोगों को भी। आज ज्यादातर अलर्ट जो है उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए दिया गया है। बस्तर के क्षेत्र जो है वहां भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा दुर्ग हो, बिलासपुर संभाग हो, सरगुजा संभाग हो, यहाँ भी बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर की अगर बात की जाए तो सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, और यहाँ भी भारी बारिश की संभावनाएं जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। बिल्कुल, तो चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश की, मानसून जो दोबारा से एक्टिव हुआ है उससे लोगों को तो राहत मिली, साथ ही साथ किसानों के लिए भी खुशखबरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी के लिए।